महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे कुछ महीनों से ताबड़तोड़ छापे मार रहे थे। बड़े रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, नामी क्लब, जहां भी गंदगी मिली वहीं लाइसेंस सस्पेंड। ऐसे ही एक केस में नवी मुंबई में एक 5 स्टार होटल ने कोर्ट में जाकर रोना रोया कि साहब हमारे तो रोजी रोटी चली गई। तो फिर मुंबई के हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे से बोला कि आप सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट और होटल्स में ही क्यों छापे मार रहे हैं, आप गवर्नमेंट कैंटीन कब चेक करेंगे। सवाल बिल्कुल सही था, कानून सबके लिए बराबर है तो इंस्पेक्शन भी सबका होना चाहिए। पर शायद कोर्ट ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि तुकाराम मुंडे इस सवाल को इतनी जल्दी और इतना सीरियस ले लेंगे। अगले दिन महाराष्ट्र की एफडीए टीम सीधे मुंबई हाई कोर्ट के अपने कैंटीन में पहुंच गई। कोर्ट में 3 कैंटीन चल रहे थे और तीनों को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट किया गया और जो रिपोर्ट आया वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। कोर्ट में सामने आया कि 2 कैंटीन बिना फसाई लाइसेंस के ऑपरेट हो रहे थे। उनकी ऑपरेशंस तुरंत रोक दी गई और तीसरे कैंटीन में भी कुछ कमियां मिली तो उन्हें इम्प्रूवमेंट नोटिस देकर छोड़ दिया गया। और बस यहीं से तुकाराम मुंडे सोशल मीडिया पर छा गए। लोग इन्हें रियल लाइफ का सिंघम कहने लगे। एक ने तो सीधा कहा कि इन्हें फसाई का हेड बना दिया जाए। सब तरफ लोग यही बोल रहे थे कि यही है असली सिंघम और ये सारा प्यार उस आदमी के लिए उमड़ रहा था जिसे लोग 2 महीने पहले जानते भी नहीं थे। और देखिए, ये सिर्फ एक केस के कारण नहीं हो रहा। ये वही बंदा है जिसने 25 मई के एंड तक महाराष्ट्र एफडीए के जरिए फूड बिजनेस पर 1100 से ज्यादा इंस्पेक्शंस और रेड्स किए, यानी एवरेज 20 से ज्यादा इंस्पेक्शंस हर दिन। नींदें उड़ा रखी हैं इसने फूड माफिया की। पर ये सब हुआ कैसे और क्या है इस आदमी की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, तुकाराम मुंडे का जन्म 1975 में महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन आर्थिक तंगी से बीता, पढ़ाई गांव के जिला परिषद स्कूल से की। हिस्ट्री में डिग्री ली और 2005 में यूपीएससी क्रैक किया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 20 के साथ। यानी जो आदमी आज की गंदगी साफ कर रहा है वो खुद इसी जमीन से उठा है जिसे ये सिस्टम आगे बढ़ने नहीं देता। पर असली कहानी नौकरी के बाद शुरू होती है। 2005 में आईएएस बने तुकाराम को आज 25 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया जा चुका है, वो भी सिर्फ 21 साल में। मतलब लगभग हर साल में एक ट्रांसफर और कभी कभी तो 2-2 बार। ये एफडीए वाली पोस्टिंग भी टेक्निकली इनका 25वां ट्रांसफर ही है। और ये 25 का आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी की दुकान बंद हो जाती है और फिर वो सारे लोग इसे हटवाने में जुट जाते हैं। सोलापुर में कलेक्टर रहते हुए इन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया कि पानी की बहुत ज्यादा कमी वाले इस पूरे इलाके में सैकड़ों गांव की टैंकर पर डिपेंड होने की मजबूरी खत्म हो गई। मतलब समझिए, जहां लोगों को पीने के पानी तक के लिए टैंकर पर डिपेंड रहना पड़ता था और वही पानी टैंकर माफिया के लिए एक बड़ा बिजनेस बन चुका था। पानी की सप्लाई से लेकर टैंकर चलाने तक एक पूरा काला धंधा खड़ा हो चुका था और तुकाराम मुंडे ने ये पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने इलीगल सैंड माइनिंग और टैंकर माफिया के नेक्सस पर ऐसी कार्रवाई की कि सैकड़ों लोग टैंकर के भरोसे से बाहर आ गए और इसी काम के लिए इन्हें बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड दिया। फिर नवी मुंबई के नासिक, नागपुर, एक के बाद एक म्युनिसिपल पोस्टिंग और हर जगह वही कहानी। इलीगल पेट्रोल पंप, सुस्त ऑफिसर सस्पेंड और बिना अप्रूवल वाले धंधे पर जुर्माना। नवी मुंबई में तो 2016 में इन्होंने इतने लोगों की दुकान बंद करवा दी कि पूरा कॉरपोरेशन इनके खिलाफ एकजुट हो गया। जनरल बॉडी ने इनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तक जारी कर दिया। और मजे की बात कि इन्हें हटवाने के लिए लगभग सारी पार्टीज के कॉर्पोरेट एक साथ आ गए। यानी जो नेता आपस में एक कप चाय पर सहमत नहीं होते, वो एक ईमानदार अफसर को हटाने के लिए एकजुट हो गए। और उस वक्त इन्हें बचाया सिर्फ बीजेपी ने, जिसने नॉन मोशन का साथ नहीं दिया। नासिक में एक किस्सा ऐसा है जो इनके कैरेक्टर को एक लाइन में समेट देता है। नवरात्रि के दिन ये खुद मंदिर में आरती करने गए थे और बाहर निकलते ही इन्होंने प्रसाद वाले स्टॉल्स में प्लास्टिक देख लिया। बस फिर क्या, वही मौके पर इंस्पेक्शन चालू, यानी फैमिली के बीच से उठकर छापा मारने निकल गए। नागपुर की कहानी तो और भी दिलचस्प है। 2020 में उद्धव ठाकरे सरकार ने इन्हें नागपुर का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया। वहां उन्होंने एक ऐसी वाटर कंपनी की पोल खोल दी जिस पर आरोप थे कि ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और फिर वही पुराना टकराव, विवाद और साइड पोस्टिंग। इसलिए इनका एक मशहूर बयान है जो उन्होंने एक कॉलेज में एक स्टूडेंट से कहा था। इन्होंने कहा कि मुझे पूरे महाराष्ट्र में नागपुर से मुंबई तक काम करने का मौका मिला क्योंकि मेरा हर साल ट्रांसफर हो जाता है। पूरा हॉल हंस पड़ा था, लेकिन इस मजाक के पीछे जो सच है वो हंसने वाला नहीं है। अब आते हैं इनके करंट अवतार पर, जिसने इन्हें सच में फूड माफिया का नाइटमेयर बना दिया है। 25 मार्च 2026 को इन्होंने महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभाला
और पहले ही दिन वो किया जो शायद ही किसी कमिश्नर ने किया हो, पूरे मिल्क सप्लाई चेन को निशाने पर ले लिया। डेयरी फार्म से लेकर ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर तक हर कड़ी को जांच के दायरे में डाल दिया। इनका एक बयान इस पूरे मामले को गंभीरता से समझा देता है। ये कहते हैं कि दूध सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये करोड़ों बच्चों, माओ, मरीजों और बुजुर्गों की पोषण का नींव है और दूध में मिलावट पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ है जो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इन्होंने इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया कि जब से हमने एक्शन शुरू किया है तब से दूध और पनीर की सप्लाई कम हो गई है। इस एक लाइन को दोबारा पढ़िए। जैसे ही जांच सीरियस हुई, दूध और पनीर बाजार से गायब होने लगा। मतलब जो चीज कल तक धड़ल्ले से बिक रही थी वो असल में इतनी असली थी ही नहीं कि वो जांच को झेल पाए। यानी बाजार का एक बड़ा हिस्सा टिका इस बात पर था कि कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला आया तो माल गायब। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि आप रोज क्या पी रहे हो। इसके बाद असली तमाशा तब शुरू हुआ जब इन्होंने मुंबई के नामी होटलों पर हाथ डाला और यहाँ इन्होंने अमीर गरीब नया पुराना कुछ नहीं देखा। 24 से 27 जुलाई के बीच FDA ने मुंबई के एलिट क्लब्स पर इंस्पेक्शन किए और जो मिला वो पढ़कर आप दोबारा बाहर खाना खाने से पहले 100 बार सोचोगे। कॉकरोच का झुंड, फंगस लगी सब्जियां, एक्सपायर्ड माल और गंदे किचन। इसी वजह से मुंबई के 5 बड़े क्लब्स के फसाई लाइसेंस सस्पेंड हुए, जिनमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया भी है। हाँ, वही CCI जिसके अंडर ब्रैबर्न स्टेडियम है। इसके साथ विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब और MG क्रिकेट क्लब जैसे नाम भी लपेटे में आए। और सिर्फ क्लब्स नहीं, 109 साल पुरानी पारसी डेयरी फार्म जो 1916 से चल रही थी, के रुस्तम जो अपने आइसक्रीम सैंडविच के लिए मशहूर हैं, भिंडी बाजार का शालीमार और नागपुर का होटल अशोक जहां एक कस्टमर को अपने सूप में तैरता हुआ कॉकरोच मिला था। मतलब जिन नामों के आगे लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, उन सब की रियलिटी एक ही इंस्पेक्शन में बाहर आ गई। यही चीज मुंदे को बाकी अफसरों से अलग करती है। इनके लिए किसी का नामी होना, पुराना होना या अमीर होना, गरीब होना कोई मायने नहीं रखता। गंदगी हुआ तो लाइसेंस जाएगा और असर ये हुआ कि पूरे इंडस्ट्री में एक अलग ही डर बैठ गया है। जो रेस्टोरेंट और ब्रांड सोचते थे कि हमारा नाम बड़ा है, हमें कौन ही छुएगा, वो खुद आज अपनी रसोई साफ कर रहे हैं। कई जगह अब स्टाफ ग्लव्स और हेड कैप लगाने लगे हैं। किचन सफाई पहले से करवाई जा रही है, एक्सपायर्ड माल पहले ही हटाया जा रहा है और लाइसेंस के कागज अपडेट कराए जा रहे हैं। मतलब जो काम सालों से नोटिस और फाइन नहीं करवा पाई, वो एक आदमी के डर ने करवा दिया। यही असली चेंज है कि अब गंदगी पकड़े जाने के बाद नहीं, पकड़े जाने के डर से पहले ही साफ हो रही है। और इसी डर को पक्का करने के लिए इन्होंने एक AI इनेबल्ड ग्रीवियंस पोर्टल भी लॉन्च किया, जहां आम आदमी सीधे मिलावट, गंदगी या नकली दवा की शिकायत कर सकता है। सबसे स्मार्ट बात यह है कि इसमें कंप्लेंट अपने आप लोकल इंस्पेक्टर को चली जाती है और पूरी ट्रेसेबिलिटी रहती है ताकि कोई भी करप्ट ऑफिसर बीच में शिकायत दबा ना सके। मतलब सिस्टम की गंदगी साफ करने के लिए इन्होंने सिस्टम के अंदर ही एक ऐसा टूल बना दिया जिसको सेटिंग से ऑफ नहीं किया जा सकता। इस देश में मिलावट कोई अकेला दुकानदार नहीं चलाता, ये एक पूरी चेन है और जब कोई मुंदे उस चेन में हाथ डालता है तो सिर्फ एक दुकान नहीं हिलती, ऊपर तक कई अफसरों की जेब भी हिल जाती है। इसलिए हर बार कोई ना कोई इन्हें हटवाने में लग जाता है। पर इस बार कुछ अलग हुआ जो उम्मीद जगाता है। इस बार खुद महाराष्ट्र के असेंबली में कई अलग अलग पार्टीज के विधायकों ने कहा कि अब मुंदे का ट्रांसफर मत करना। FDA मंत्री को सदन में सफाई देनी पड़ी कि फिलहाल इन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ये भी कहा गया कि इन्हें जो धमकियां मिल रही हैं उनकी जांच होगी। मतलब एक ईमानदार अफसर को धमकियां मिल रही हैं, पर इस बार जनता का दबाव इतना है कि कोई भी सरकार इसे हटाने से पहले 10 बार सोचेगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में तो एक मुंदे है, लेकिन दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है? जो दूध आप रोज पीते हो, जो पनीर आप बेफिक्र होकर खाते हो, वहाँ उसकी जाँच कौन कर रहा है? अगर एक राज्य में एक ऑफिसर के इंस्पेक्शन से इतना कुछ निकल रहा है, तो जहाँ इंस्पेक्शन नहीं होता वहाँ क्या हो रहा है? बात एक ऑफिसर की नहीं है, बात पूरी तरह इस पर टिकी है कि आपकी खाने की सुरक्षा उस आदमी के हाथ में है जो कुर्सी पर बैठा है और पता नहीं वो ईमानदार है या नहीं। तो जब भी कोई बोले कि एक आदमी से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो उसे तुकाराम मुंडे की याद दिला देना। खैर, आप अपने ओपिनियंस कमेंट में लिखो और वीडियो कैसे लगी ये भी बताओ और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो सब्सक्राइब करो।